नमस्कार। संस्कृत व्याकरण आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर संधि पढ़ाया गया, संधि के प्रकार पढ़ा, संधि विच्छेद बताया गया। सबसे पहले आपको संधि क्या कर रही हो, पहले संधि पढ़ाया गया। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, ठीक, संधि की परिभाषा। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया गया संधि विच्छेद। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ या मेल, इसके बारे में बताया। फिर विच्छेद अलग अलग करना बताया गया। अब आपको संधि का प्रकार बताया जाएगा, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो देखिए संधि मुख्य रूप से कुल कितने प्रकार की होती है, बोलो, 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन, ये देखिए लिखा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो सब जानते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, स्वर संधि का एक और नाम है, क्या है, आच है। स्वर संधि का एक और नाम क्या है, आच है। ये आच क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, एक माहेश्वर सूत्र है ना, बोलो, माहेश्वर सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, 14, बोलो 14 हैं। 14 सूत्रों में प्रथम 4 में पहला है अ ई उड़ री ऋक ए ओंग, और चौथा क्या है, आय औच। ए ओंग के बाद आय औच, समझ में आया। तो आयुड़ का अ ले लेंगे और आय औच का च ले लेंगे, तो दोनों से प्रत्याहार बन जाता है अच। अब पूछा जाए अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तब आप क्या बताएंगे, 9 वर्ण होते हैं। और 9 के 9 जो होते हैं वे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे आप लिख करके भी जान सकते हैं। ये देखिए, अ ई उ री ली ना, ए ओ आय और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये 9 के 9 अक्षर सभी क्या हैं, आपस में स्वर हैं। इनकी संख्या कुल 9 है, और ये 9 स्वर माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों के प्रारंभिक 4 सूत्रों में निकल आते हैं। क्लियर। आयुड़ का अ ले लिए और आय औच का च, दोनों को मिला करके अच प्रत्याहार बना। कौन सा प्रत्याहार बना, अच प्रत्याहार, ठीक है। अच प्रत्याहार में सभी क्या आए, तो आप क्या बताएंगे, स्वर आए। इसलिए स्वर का एक और नाम पड़ा, क्या, बोलिए, अच पड़ा। तो आज से आप लोगों को यह जानकारी हो गई होगी कि स्वर संधि का एक और नाम है, क्या, अच। स्वर को और किस नाम से जानते हैं, स्वर का अपर नाम क्या है, अच। किसे कहते हैं, अच एक क्या है, तो कहते हैं अच एक प्रत्याहार है। ये भी कह सकते हैं, अच को ही स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए दूसरा आया व्यंजन संधि। क्या आया, व्यंजन संधि की भी एक और नाम है, जिसका नाम क्या है, हल है। अब ये हल, व्यंजन का नाम हल कैसे पड़ा, ये जान लेते हैं। याद है किसी को, हाँ, माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र से लेकर के हल तक के 14वें अर्थात अंतिमवें सूत्र हल के ल और हैवरट का ह, इन दोनों वर्णों के संयोग से हल प्रत्याहार बना। कौन सा प्रत्याहार बना, हल प्रत्याहार जब बना तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि हल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 33 वर्ण होते हैं ना। तो हल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 33 वर्ण होते हैं। और इसमें कितने होते हैं, क्या नाम है, अच,
अच में कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? अच में कुल 9 होते हैं ना। तो देखिए ये हल में 33, ये हल में 33 हो गया और अच में कितना हुआ? 9। कुल मिलाकर के कितना बना? 42। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, आगे आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या लिखा है। तीसरे संधि का नाम क्या आया? विसर्ग संधि। क्या आया? विसर्ग। अब आपको यह जानकारी हो गई होगी कि संधि कितने प्रकार की होती है? बोलिए। 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 बार इसको पढ़िए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का अपर नाम क्या है? स्वर को और किस नाम से जानते हैं? क्लियर। व्यंजन को किस नाम जानते हैं? हल। और तीसरी संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर। अब देखिए लिखा है, सबसे पहला टॉपिक देखिए समझिए, लिखा है स्वर धन स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि। सस्ता नियम। कहने का मतलब यह है संधि कैसे करते हैं, 2 विच्छेदित शब्दों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। कल आपको यह परिपाटी बताई गई थी। शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। देखो सनी कुमार को याद है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के सम्मेलन से संधि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि। घबराना नहीं है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में स्वर आ जाए। बोले तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर हो। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी क्या हो? स्वर हो। दोनों के मिलने से किसी तीसरे स्वर का निर्माण होना ही स्वर संधि का। अब समझ में आया? प्रथम शब्द के अंतिम में स्वर हो, द्वितीय शब्द के पहले में स्वर हो, दोनों के मिलने से किसी नए स्वर का निर्माण हो, तभी स्वर संधि होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में न व्यंजन का बात आता है और न ही विसर्ग का। स्वर संधि में हर जगह माने तीनों जगह वर्ण शब्द का पहले शब्द का अंतिम अक्षर हो, चाहे दूसरे शब्द का पहला अक्षर हो, चाहे या तीसरा जो निकलता है वर्ण, दोनों अक्षरों के मिलने से जो तीसरे वर्ण का निर्माण होता है वह भी स्वर ही होना चाहिए। इसीलिए देखिए एकदम शॉर्टकट तरीके से बताया गया, स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि। याद रखिएगा, स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि का मतलब समझते हैं क्या? स्वर धन स्वर संधि, स्वर धन स्वर बराबर पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों को मिलने से जो तीसरे स्वर का निर्माण होगा वही स्वर संधि कहलाएगी। ठीक। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है जब 2 स्वरों के निकट। अब देखिए इसको और अधिक समझाने का प्रयास किया। मान लीजिए यहाँ पे आपको किसी कारणवश न समझ में आया हो स्वर संधि क्या है, तो यहाँ देखिए एक और परिभाषा या एक और पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लिखा है जब 2 स्वरों के निकट आने से, 2 स्वर निकट कब आएंगे? कह दीजिएगा जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे का पहला अक्षर निकट होगा नहीं होगा? होगा ना। तो उनमें जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? स्वर संधि। अब इसी को पहले हम समझ लेते हैं, आखिर ये क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि जब 2 स्वर, समझिए 2 स्वरों के निकट आने से, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहीं पर कहीं आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम एकदम आपको बहुत ही सरल बता रहे हैं। जैसे देखिए लिखा है हिमधन आलया। अब इसी को हम तोड़ देते हैं। जब म हलंत करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? और इधर आलया। अभी हम बता रहे हैं, घबराइएगा मत आप लोग। अब देखिए
ठीक, इसमें जोड़ देंगे। चलिए, ये बन गया आपका प्रारूप। हे भगवान, ध्यान से सुना, वैसे पढ़ने तेज है। हाँ, देखिए लिखा है क्या, इसी 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 टॉपिक को, सूरज ध्यान देना, इसी टॉपिक को हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करें। बहुत ही सस्ता है, ध्यान देना। कैसे करें, जब दो स्वरों के निकट आने से, जब दो स्वरों के निकट आने से, तो दो अक्षर कहाँ कहाँ आएंगे, फिर से बताओ एक बार। दो अक्षर कहाँ कहाँ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है जब दो स्वरों के निकट आने से, ये देखिए हिम धन आलय, ये आपका विच्छेदन है, विच्छेदन प्रक्रिया है ना। हिम धन आलय, दो शब्द, दो पद हैं, इन्हीं दो पदों को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, हिम धन आलय को जोड़ना है, तो हम यहाँ से नहीं जोड़ेंगे ना यहाँ जोड़ेंगे। हमें रूल पता है, नियम पता है कि पहले शब्द के अंतिम को देखेंगे और दूसरे के पहले। कलियां देखा तो सबके सरिया जोड़े सिखाए रहे कि ये ऐसे देखा फाड़ दबाया, ठीक है। तो यहाँ से वर्जिंग वाला जोड़े चालू करे, बोला यहाँ से जोड़े चालू करे, ये भी रूल गलत है, ये भी रूल गलत है। जोड़ेगा कहाँ से, पहले के अंतिम से दूसरे के पहले में ही जोड़े ना भैया, एकदम सेम टू सेम। यहाँ भी देखिए वही नियम लग रहा है, पहले शब्द के अंतिम को हमें खोजना है, तो पहले शब्द के अंतिम वाले अक्षर को, स्वर व्यंजन दोनों को तोड़ देंगे पहले हम। तो म हलंत जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब जैसे आप लोगों को यह पता होगा, अगर ये म है तो म का मतलब यह है म व्यंजन धन अरूपी स्वर, तब जाकर के क्या बना, म बना। यही म को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी म को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, म आधा व्यंजन है, व्यंजन आधा ही होता है, अगर अस्वर है तब जाकर के पूरा क्या बना, म बना। अब देखिए इसी म को हम ऐसे कर दिए, म हलंत धन अ, म हलंत मतलब म व्यंजन, और इधर ये आलय। अब देखिए आ के बाद कोई भी और अक्षर नहीं जुटेगा, कि जुटेगा नहीं, जुटेगा मतलब मिलेगा नहीं। तो अभी देखिए हिम के म में जो अ है वह पहले का अंतिम हो गया, और आलय दूसरे शब्द आलय का पहला अक्षर जो आ है वो दूसरे का पहला हो गया। अब इन्हीं दोनों में संधि करनी है, माने जोड़ लगाना है इन्हीं दोनों में। तो आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि इसके चार रूप बनते हैं, अ मिलके क्या हो जाता है, आ। क्लियर? अ और आ मिलकर के क्या होता है, आ हो जाता है ना। आ और आ मिलकर के भी क्या हो जाता है, आ, और आ और अ मिलकर के भी क्या हो जाता है, आ। ये चार रूप हर एक स्वर के बनते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, मस्ती करोगे तो हम पूछेंगे भी और पिटाई भी होगी, ध्यान देना। हम अपन खाए चिल्लाते तो आज नहीं खाए। अब देखो, हिम के म का अ मिला और इधर आलय का आ मिला, ये देखिए, और हिम के म का अ है और इधर आलय का आ है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कौन सा नया अक्षर मिलेगा, आ मिलेगा। तो हिम ऐसे लिख दिए, और अ और आ मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया। देखिए इधर क्या कह रहा है, जब दो स्वरों के निकट आने से, दो स्वर निकट हुए कि नहीं, पहले के अंतिम में भी स्वर और दूसरे के पहले में भी स्वर, कौन सी संधि, स्वर संधि, यही याद रखना है। पहले के अंतिम में भी स्वर आए, दूसरे के पहले में भी स्वर आए, क्या कहलाएगा, स्वर संधि। क्या आया कि नहीं आया, हिम के म में आ है और आलय के आ में आ है। क्लियर? अब दोनों देखिए अ और अ सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार आपको जानकारी होनी चाहिए, अ आ मिलकर के आ बनता है, तो अ और आ मिलकर के यहाँ पे क्या बना दिया गया, आ बना दिया गया। अब समझ में आया? यस सर। अब देखिए ये म रूपी व्यंजन है, व्यंजन जहाँ होता है वह अपने नीचे हलंत लिए रहता है,
उसके कहने का यह मतलब होता है मैं अर्ध पूरक हूँ, पूरा नहीं हूँ। मुझ में क्या आएगा? स्वर आएगा। क्या आएगा? स्वर आएगा। तो म रूपी व्यंजन में आ रूपी स्वर चला गया, अब बन गया क्या? माँ। हिम से क्या बना? हिमा। अरे भाई हिम से हिम, जहां जहां जुड़ रहा है, ध्यान दीजिए, जहां जहां जुड़ रहा है वहां वहां मैंने निशान भी लगा दिया है। ये देखिए हिम के म में आ जोड़े तो यहाँ निशान बना दिया गया, तो क्या बन गया? हिमा बन गया। और इधर लया, और इन दोनों को जब जोड़े तब जा करके क्या बना? हिमालय। सूत्रवा ये देखिए ये क्या कर रहा है, जब दो स्वरों के निकट आने से, दो स्वर निकट आए कि ना आए कि नहीं दोनों स्वर, फिर विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन भाग ना है। और आ मिलके यहाँ दूसरा परिवर्तन नहीं है ना, आ ऊपर, तो वही क्या कहलाता है? स्वर। आशा व समझ में आई क्या? यस कुमार, देखा ऐसे सस्ता नियम अब नहीं मिलेगा। जहाँ तक हमको समझदारी है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, वहाँ तक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे की कक्षा में अगले टॉपिक पर संधि का माध्यम फिर हम लागू करेंगे, वहाँ पर फिर बताएंगे, अगली संधि में पढ़ाएंगे। संधियाँ एक थोड़ी ना है, संधियों के कई प्रकार है। अभी आइए आगे पढ़ते हैं ना। घबराने की, देखा ज़्यादा घबराने से कुछ होता नहीं, बल्कि जो आने वाला होता है वो भी चला जाता है। आप जितना एकदम ईमानदारी से मस्ती में पढ़ेंगे, मौज में पढ़ेंगे, उतना जल्दी आएगा। ठीक है, मस्ती मौज का मतलब यह है ज़्यादा गंभीरता से दिमाग पे जोर रख करके आप पढ़ेंगे, जो आता रहेगा वो भी चला जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कम से कम आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि ये जो संधि उंधि आप पढ़ रहे हैं, ये आप कक्षा 9-10 में ही पढ़ ले रहे हैं। हम तो बहुत दिन बाद पढ़े। कक्षा 9 हमारा हंसते खेलते हुई था, 10 कब पास हो गए पता ही नहीं चला। गोली गुल्ली डंडा बैठ गया खेलते खेलते कब 10 में चले गए, और पास भी हो गए पता नहीं चला। एक का मतलब सुने था, अनहरी धुनहरी पास हुई है, ठेठ में कहा। ठीक है, फिर उसके बाद 11-12 मैथ से हो गए, आपको पता है, साइंस साइड से हो गए। मैथ विषय में क्या ये संधियाँ पढ़नी होती है? एक मतलब ऐसे हम का होइए, विरक्त होइए, यहीं तक गाड़ी ना बढ़ी। जब आगे 12 पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद जब आगे की कक्षा में प्रवेश लेना चाहे, तो कुछ मित्र लोग थे जो कि बड़ी बड़ी क्लास में जाना चाहते थे। जैसे कोई बीटेक करने चला गया, कोई बीकॉम कर रहा था, कोई बीएससी कर रहा था, कोई पॉलिटेक्निक आईटीआई में चला गया। हम अकेला ही बचे, और गणित का हमसे दूर दूर तक कोई नाता रिलेशन या संबंध नहीं था। लेकिन मित्रों के कहने पर, उनकी टोली के आगे बढ़ने पर हमने भी सोचा कि हमहू मैथ ले ली, इन्हें सबके संगे रहा, जैसे भेड़ भेड़ी संगे रहा तो गीते गीते निकल जाता, वैसे हमहू निकल जा भाई। हम भी गणित ले लिए, बीएससी करने लगे। और बीएससी करने लगे तो वहाँ जब पेपर हुआ तब समझ में आया स्थिति गड़बड़। तब जा करके ध्यान में आया, अब ध्यान दो, न 9 पढ़े, न 10 पढ़े, न 11 पढ़े, न 12, न बीएससी। 1 साल बीए में एडमिशन कराया, वहाँ भी नुकसान हो गया। 6 साल मेरा ऐसे वैसे में चला गया, तब पर भी संधि से कोनो नाता नहीं रहा। जवन संधि समास विग्रह पर्यायवाची धूम धड़ाका इकुल अंग्रेजी हिंदी और संस्कृत जो रहा माहेश्वर सूत्र इकुल हमें जानकारन रहा। ध्यान समझे, माहेश्वर सूत्र क्या होता है, माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं? सुने तो रहे 10 में, देखे भी रहा हो एक बार 2 बार, लेकिन उतना केयर नहीं किए रहे। समझता है, एके पढ़े 7 साल और गुजारे हम। बीए में जब हम गए तब हमें जानकारी भा माहेश्वर सूत्र का होत, और तुम्हें सबके हम 10वीं में दे चाहत है, 9वीं में दे चाहत है, लेकिन तुम सभे ले चक्कर में ना उन्होंने खोदा था, उन्होंने पीछे से कर क्या हो रहा है बताओ। एक बात है, गुरुजी कहते हैं कि कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते। आप चाहे कि आज ही हो जाए, इम्पॉसिबल है।
प्रकृति पर निर्भर है हर एक कार्य, अपने स्वाभाविक रूप से ही वो कार्य सिद्ध होगा। आज तो है ना समझ में आवता, ज्यादा से ज्यादा या तो हम मीटर बताई देते ही या तो सबके समझ में आते ना भी, या समझ है नहीं चाहता। अगर तू लोग समझ नहीं चाहता तब कल 4 साल 5 साल 6 साल जब हमारी तरह आपका बीतेगा तब आपको समझ में आएगा। 6 साल पहले आप अपने रिवाइंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा जो मैटर हमको 6 साल पहले पढ़ना था वो अब पढ़ रहे हैं। एक बात और सुन ले जा, 6 साल बाद हम जिंदा भय और आज जीवित है, लेकिन अब का जमाना ऐसा आई है 1 साल के फेल हो जाए, 1 साल नशा उनका उतरिए, दोबारा एडमिशन न ले, बम्बई कलकत्ता दिल्ली कमाई चला जाए। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। और हम ऐसे चिल्लात रहा तुझमें ना पढ़बे ना समझबे तो आज नहीं काल जब तोरे को पढ़े तो सुनबे ही करबे, लेकिन वहाँ समय गधा नहीं बहुत बड़ा बड़ा मनई तक खेत चल चुका है। ठीक है, तो बताएं अब बताएं, अब समझोगे ना? यस सर। गुड। अब देख ये मतलब समझ में आया? इसके आधार पे ये देखिए आपको एग्जांपल दिया गया। यस सर। अब आइए देखते हैं अर्थात में एक और परिभाषा दी जा रही जो कि इससे भी शायद सस्ती है, इससे भी सस्ती परिभाषा है। किसकी? स्वर संधि की। स्वर संधि की। क्या लिखा है? जब पहले शब्द के अंत में, अब वह चीज यह है जो हम 13 दिया तो सबको बता चुका है। जब पहले शब्द के अंत में तथा दूसरे शब्द के पहले स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक अर्थ या समझ चुका है। कहते हैं जब पहले शब्द के अंत में, देखा पहले शब्द के अंत में अ आ गया और दूसरे शब्द के पहले में स्वर वर्ण आ जाए तो दोनों में जो परिवर्तन आ होता है वही क्या कहलाता है? बोलो, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ Yes, तक? sir. अब आइए देखते हैं अन्य परिभाषा। अगर इहूं तक कुछ आदमी रहत हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट रहत हैं जे सोचत हैं इतना ना समझ में आई, एक और परिभाषा दे देते हैं तो ठीक रहत। अब उनके लिए देखा एकदम पानी के भाव वाला परिभाषा। कौन परिभाषा? पानी के भाव। बोला पानी के हाँ, कहता है अन्य परिभाषा में स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल। यह देख, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल ही क्या कहलाता है? स्वर संधि। स्वर संधि। अब बहुत समझ जा, समझा? यस सर। नहीं समझू? हाँ समझा? जे लड़कियां लड़की यहाँ बैठा बा और सोचा था कि अरे हम तो संस्कृत लिखा नहीं है कक्षा 10 में, ता ऊ ध्यान दे हिंदिया में तो बा है। और हिंदियों में ना रहा। हमारा बस चले ना, जैसे हमको एक दिन के लिए कोई मिनिस्टर अगर बना दिया जाए तो हम तुरंत ही लागू करवाई दे। जनता ही का लागू करवाओ कि BA या MA तक जे संस्कृत लड़कियां लड़की न पढ़ी उनका बियाह रोक दिया जाए, तुरंत उनका बियाह। देखा भारत संस्कृतवान बन जाए, पूरा भारत देश में हर एक लड़किया लड़की के पास संस्कृत के डिग्री रहे। और यह संस्कृत भाषा एक ऐसा भाषा है जेके पढ़े से व्यक्ति के अंदर शालीनता, गंभीरता, उचित अनुचित, यश अपयश हर एक चीज का विख्यात प्रसिद्धि होत हो, माने हर एक चीज के जाने के क्षमता विकसित हो। समझता है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप जीवन भर पढ़े साइन थीटा कास थीटा पढ़े? यस सर। पढ़े ना? A+B का होल स्क्वायर पढ़े? का अपने जिंदगी में के कभों कतम लगाया? अपने दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक परिवेश में, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, क्या उसमें कभी आपने A+B का होल स्क्वायर सेट किया? बोला। लेकिन अगर तू पढ़े है विद्या ददाति विनयम, कहाँ पढ़े? गणित में पढ़े? मैं किसी विषय की बुराई नहीं कर, सब विषय अपने स्थान पे राइट हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कितना तू पढ़ ले। अंग्रेजी पढ़ के, रहीम ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यप सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी पढ़ के तू DM SDM कलेक्टर कुछ भी बन जा, लेकिन अगर तू आपन निज भाषा, आपन भाषा, आपन मातृभूमि का भाषा अगर तू ना जान पावत है तो तू कौने देश के निवासी है? बोला।
तू पढ़ ला a प्लस बी का होल स्क्वायर, कतो अपने जिंदगी में का प्रयोग कर दे नहीं सर। लेकिन अगर तू पढ़े है विद्या ददाति विनयम विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, तो तुम्हें याद रहे कि विद्या से विद्या विनम्रता को प्रदान करती है। समझता? तो तू जब भी गलत काम करबे या कतौ इधर उधर काम करबे, तुरंत तुम्हें याद आई जाए कि विद्या विनम्रता को प्रदान करती है, तो मैं इससे आवेश में आकर के बात कैसे कर लिया, तुरंत तुम्हें रोक दे ज्ञानवा तो हार। समझता? तो एक ध्यान से पढ़ा, कहूँ न कहूँ अपने जिंदगी में यूज करबे। अगर तू कक्षा 10 में पढ़ाते है, संस्कृत ना लिया, हिंदी लिया, तो हिंदी में दुए संधि पढ़े के रहता है, यड़ और वृद्धि, मान ला दीर्घ संधि का प्रयोग ना, लेकिन संधि माने होत है का होता संधि माने जोड़ होता। कम से कम अपने बाल परिवार में जुड़ात रहबे, बोला। और ना ही देखा शादी ना है तब से अलग हुई, घर में कुछ सामान ले भेजे, जाओ अंदर वहाँ अलग हो जाना, होता है ना, ऐसा ना करत जा। तो अन्य परिभाषा देखिए क्या लिखा है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के मेल से क्या उत्पन्न होता है, स्वर। अब समझ में आएगा? आ गया। अब देखा सस्ता चीजें खेल, बहुत ही सरल करें। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, ये हम 4, 6, 10, 20 पुस्त पहले तो सब बताए चुके, बताए नहीं, देखो कहाँ था, मिट गया, वो मिट गया ना। स्वर को अच भी कहते हैं, वही यहाँ बताया गया कि स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। क्यों पूछे काहे, कदर अच्छो मत घबरा, निचवा लेनी नहीं पड़ा, धमका करी निचवा नहीं पड़ा। ये देखा लिखा हुआ अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आस्वर आते हैं, इसलिए अच को स्वर या स्वर को अच भी कहा जाता है। आप समझ में आया? देखा अभी तो सबके समझ में आवत हो काहे जानत। अब तोहार से रच के मन किए पढ़े, अब तक तुझे पुराने जमाने 2-4 पीढ़ी वाले जमाने चला गया, ये भाई बहुत कठिन बात है सर। कितना जने संधि सुनते मान निदाय लगत देते हैं, बहुत कठिन। लेकिन तुम्हें सब कठिन लगा था, काहे ना कठिन लगा जाए, तो रीजन बा मौलिया, तो कारण बा। कारण यह बा कि तू गंभीरता में पढ़ते ही नहीं है, तुझे गंभीरता में पढ़ते ही नहीं है, तब कितना पढ़ते हैं, मस्त में पढ़ा था। अब जानता है मस्त राम मस्ती में, ये देखिए कहा जा रहा है हिमधन आलय हिमालय और उपधन इंद्र उपेंद्र। एक मतलब ये थोड़ा बताया हुआ बा है कि हिमधन आलय हिमालय से का होता, उपधन इंद्र उपेंद्र से का होता। तो हिमालय पहले बा बता दिया गया बा, घबरा वाली बात ना है। फिर भी यहाँ देखा स्पष्टीकरण ये दोनों एग्जाम्पल के यहाँ दिया जाता। अब का लिखा देखा कह रहे यहाँ माने में ध्यान दिया, ये दोनों में कह रहे हैं यहाँ पूर्व वर्ण है हिम के। देखिए यहाँ पूर्व वर्ण हिम है कि नहीं है? ये देखिए हिम है, तो हिम के म में विद्यमान जो अ है, ऐसे का जो अ निकल जाए बाहर, ध्यान दिया अ है, तथा दूसरा वर्ण देखिए ये क्या है, आलय का आ। तो अ और आ मिली के भैया का बन गया आ। यह देखा कई बार बता चुका है, अब तक बताता ही आता है, समझ में आता ना? अगर तुम्हें सब समझ में आ जाए तो हमारा हकड़ब सफल हो जाए, समझते है ना? अब देखा तो दूसरा वर्ण क्या है, पहला वर्ण अ है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ है, हिम का अ, और आलय का दूसरा वर्ण क्या आ। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण देखिए, उप में क्या है, अ है, और इंद्रा में ई है, ये दोनों मिले तो यहाँ तीसरा का वर्ण ए बन जाए। कैसे बने, जब ये गुण संधि पढ़ाओ तब। ठीक है, बच्चों घबराहट मत जाए, जे घबरान होगा कतना जो डर गया के कह रहा है मालूम बा, कला जो डर गया सो मर गया। कौन का? सबसे पहले शोले में गब्बर सिंह कहे रहा, याद रखा। ठीक, देखा अगर कोनो बात अच्छा लगा करे थोड़ा ताली मार दे जाओ, ऐसे उत्साह बढ़ता है। जरूर नहीं केवल विद्यार्थियों का ही उत्साह बढ़े, टीचरों का उत्साह बने चाहे, समझता है? भगवान समझ में आता, जब तक तुम टेक लगाए रहे तब तक कम समझ में आए। 80 साल के बुढ़िया गैया ऐसे बैठ जाए, अरे सीधा बैठो, अभी तो तुम नौजवान भी नहीं हो, अभी किशोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए ये सब हम आपके हंसी के लिए करते हैं, ठीक है?
आप लोग बुरा मत मानिएगा। अब देखिए उपेंद्रा का ये जो उप है ये देखो एकदम सस्ता, लाल पेन से इसीलिए लिखे, दुनिया कहत है लाल खतरा का निशान है, क्लियर ना। लेकिन यहाँ जवन जवन लाल लाल कलम से लिखे है वह तो सबके एकदम भर्राटा आवता, समझता है। ए तुम लोग थोड़ा सा दूर दूर बैठो, गर्मी का माहौल है, ऊपर सुशी में सटे हो। देखा उप का प में विद्यमान अ है, क्लियर। ये देखिए उप के प में क्या विद्यमान है, अ, और इंदिरा का ई, या देख इंदिरा का ई परवर्ण है, परवर्ण माने दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई, आशा है समझ में आया। यस सर। अब देखा ओरिजिनल पिक्चर तो अभी बाकी है। ओरिजिनल पिक्चर देखिए यहाँ पर लग रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर साल एक प्रश्न आता है, आप केवल यहाँ पर पहले नंबर से लेकर के 8वें नंबर तक एकदम याद कर लो। एक प्रश्न आपका एकदम 100% डंके की चोट पर पक्का है आता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पढ़िए ये क्या लिखा है, स्वर संधि के प्रमुख भेद। बोले तो स्वर संधियों में कितने स्वर संधियां होती हैं, स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं, क्या स्वर संधि का प्रकार भी होता है, होता है तो कितने प्रकार का होता है, उन सभी स्वर संधियों का कौन कौन सा नाम है, उन नामों का कौन कौन सा सूत्र है, वे सूत्र महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ में किस नंबर पर रखे गए हैं, ये जानकारी होनी चाहिए आपको, समझा। देखा लिखा हुआ, स्वर मुख्य रूप से कुल 8 प्रकार के, यहाँ देखिए गलत हो गया, स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। स्वर संधि के कुल मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, बोलो। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की, ठीक। पहली स्वर संधि का नाम है, बोलो, दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है, सनिकमा बोल नहीं रहे हो, ऐसा बैठा है ने जैसा लगा आज इनका देखुआरी हो। और सामने हम लोग बैठा है, पूछा रे बच्ची तू कई तक पढ़े है यार, 10 तक पढ़े है, 12 तक, कहीं 10 में पढ़ा थे, कहीं लड़की वो 8 में पढ़ा था, है ना, बस हो जाए। ध्यान समझा, स्वर संधि, देखा स्वर संधि के प्रकार में पहले प्रकार का क्या नाम है, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि लड़कियों ध्यान दिएगा, सूत्र देखा बड़ा भयंकर बा, आकाश सवर्णे दीर्घ, बड़ा दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, आकाश सवर्णे दीर्घ। याद रखा जाए, चाहे दीर्घ हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे यड़ हो, चाहे आयादी, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, इनमें पुलिंग में देखा स्वर स्वर लगा बना, काहे लगा मालूम बा, खाली तुझे बहकन, यह रास्ते से वह रास्ते न चला जाए, यह रास्ते वह रास्ते माने स्वर रूपी रास्ता से बहक के विसर्ग व्यंजनवम न ओलिया जा। यह विधा हर एक स्वर संधि के प्रकार में स्वर हम दर्शाई दिए है ताकि बहका ना याद रहे, समझे थे ना। तोहरे सबके दिमाग में हर एक मास्टर कुछ न कुछ भराई चाहत है, तबे तुझ पे आवत है। लेकिन तुम्हें सबके पता बा कि हम तोहरे सबके दिमाग में ना भरी, ताली बजाओ इसके लिए। मैं आपके दिमाग में नहीं भरना चाहता, मैं आपके कहाँ भरना चाहता हूँ, में भर दे भाई, समझता। और विज्ञान के भाषा में एक शब्द का नाम सुने हो, लिटमस, सुने है ना, लिटमस सुने है ना। एक दिन उहू का प्रयोग कर, अब है डीएनए का प्रयोग होता। लिटमस का क्वालिटी होता है, लिटमस के कहत है, ये विज्ञान में अपने विज्ञान वाले टीचर से पहले जान ले जाए, तब उन्हीं लिटमसवा के हर हर कैसे करब तब तो बताओ, ठीक। फिलहाल अभी डीएनए में भरने का कार्यक्रम चल रहा है। तो स्वर संधि के प्रकार में पहले प्रकार का क्या नाम है, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र क्या है, अब ध्यान दिया, ओरिजिनल बात अब आवता। ये दीर्घ स्वर संधि हिंदी में कहते हैं, एक संस्कृत
सूत्र का हुए अका सवर्ण और ये अका सवर्ण दीर्घ लिखे के बाद पाणी पाणी कहाँ लिखे हैं? अष्टाध्यायी अपने इकलौता व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जौने में 8 अध्याय और हर एक अध्याय का चार चार खंड के एक खंड में मजे सूत्र। क्लियर? तब कहा था दीर्घ स्वर संधि का जौन सूत्र अका सवर्ण दीर्घ, और ये अका सवर्ण दीर्घ जो है महर्षि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का पहला खंड का 101वां सूत्र है। इसीलिए लिखा गया 6-1-101। क्या लिखा गया? 6-1-101। समझ गया? अब ये भी तुमसे समझ से यही पूछा जाए इस कथा टेस्ट में जा ये लिखा जाएगा 6-1-101 क्या है? तो लप से बोले दीर्घ स्वर संधि। 6-1-101 सूत्र क्या है? क्या है? दीर्घ स्वर। अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं हम गूढ़ स्वर संधि। क्या लिखा है? एक बात उसमें याद करत जाए, नोटिस किए भुलात मज जज जाऊ न जाय। क्या देखा? भाव भी गुड़ ऐसे मत लिखा। देख याद रखा जाए, ऐसे गुड़ मत लिखा जाए, नहीं तो जान नहीं के बहुत गुड़े का खवासा है। ऐसे लिखा जाए। ठीक है, देखिए गूढ़ स्वर संधि क्या लिखा है? गुड़। अब यही हम इतना बड़ा का डंडा लिए वही देखा है, ये इसका नाम है दुखरन। का नाम है? अगर यह लई की अब हम पढ़ावत रहा तो ये कोई पूछत रहा तो हमें जहाँ तक उम्मीद में क्यों नहीं समझ में, बल्कि तुहार से 90% फोकस खाली डंडवा पे रहत। अगर ना याद बात अब ये धाऊ की अब धाऊ मारे से देखा कुछ हो तो नहीं, लेकिन मारे से हो बहु करत। समझत है? 3 दिन मारे रहे तो सबके देखा कितना बढ़िया याद कई आवत रहा, कुछ ना कुछ लिखल। समझत है? आज याद बा, लेकिन खुदान खास्ता आज पूछबे नहीं किया। हम जानत रहे प्रिपरेशन कई क्या होगा, आज गैप कई दी काल पूछा। समझत है? तो गुण स्वर संधि देखिए हो गया। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है भैया? आज गुणा की आज गुणा का सूत्र संख्या क्या है? 6-1-87। ये बताओ ना पड़े? नहीं सर। बताओ रीचा 6-1-87 का है? ऐसे कहो 6वें अध्याय माने तो हाँ 6वां अध्याय ऐसे बतावा। महर्षि पाणिनि विरचित व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय 6वें अध्याय के पहले खंड या पहले पाद का 87वां सूत्र है। क्या है? आदगुड़ा किसका सूत्र है? तीसरी स्वर संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि रेच इसका सूत्र है 6-1-88 है। अब देखा लाइन से लगा, वृद्धि स्वर संधि जो है 6-1-88, गुण स्वर संधि 6-1-87। समझे? गुड। अब चौथे आया क्या? यड़ स्वर संधि। और यड़ जब भी लिखा तो यड़ का अड़ा हलंत रहा, यड़ प्रत्याहार में कुल 4 वर्ण आवत है। य व र, य व र, यड़ प्रत्याहार हम य व र कहत है, जगह य व र लड़, य व र ल केवल। अब देखिए य व यड़ देखो इधर देखो, यड़ स्वर संधि को की सूत्र क्या है? इक्वयडची। और इक्वयडची पाणिनि के अष्टाध्यायी में कहाँ है? तो आप बताएंगे 6-1-77वें सूत्र पर रखा गया है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी या उससे एक हल्की किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, उस किताब को मैं जब एक दिन लाऊंगा आप लोगों के समक्ष, या अष्टाध्यायी की किताब मेरे पास है, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 6-1-88 6-1-87 पे कुल एकदम थप्पा मोहर मार रखा गया। उतने नंबर पे जाई के एकरे बारे में तू पूरा एकर जौन बा ऑपरेशन कैसे कर, पूरा वृद्धि रेचि का ऑपरेशन कर वहां जाए देखा। समझे थे ना? अब 5वां देखिए, 5वें स्वर संधि का नाम है अयादि स्वर संधि। क्या नाम है? अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है? के ध्यान से पढ़ाई पड़े। हाई देखा ए चो ए के अवग्रह वाला अ कहते हैं।
देखे पढ़वा एचो यवायाव, ई मत कहा एचो अवायाव नहीं। पहलवा जब लड़कवन के हम पढ़ाई, ध्यान दा, आज के 4 साल पहलवा 2017 तक जब क्लास चलत रहा तो में एक लड़का रहा रिजवान, है ना, रिजवान नाम का एक शिष्य था हमारा। जब उसको कहते रिजवान एचो अवायावा कहो तो वो कहता था एचो अय्या वैया। क्या कहता था? अब बार बार वो, अब ध्यान दीजिएगा, एचो अवायावा कहता उसको आता था, लेकिन अपने क्लास में थोड़ा हंसी का माहौल बनाने में वो कहता गुरुजी एचो अय्या वैया पढ़ा हुआ, गुरुजी एचो अय्या वैया पढ़ा हुआ। जब डंडा लेकर के उसके पास जाते थे तो कहता था गुरुजी आवत है, एचो भाई आवत, एचो भाई आवत, तब जानते थे थोड़ा हंसी करता। तो आज यह प्रसंग याद आ गया। तो अयाद ईश्वर संधि का सूत्र क्या होता है? और यह किस नंबर पे है? क्लियर हुआ ना? अयाद और यड़ 77-78 का गेमिंग है। यड़ वृद्धि और गुण 87-88 का गेम है। ध्यान से समझना, मैं पूछूंगा। और एक बात आपको बताएं, एक हमारी शिष्या है, पढ़ाए हैं उनको, आज बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया। इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में उनका सिलेक्शन हुआ है, प्रिया मौर्य नाम है, ठीक है। अब वो जब वहाँ पे गई पढ़ने तो वो एक दिन आई थी, बताने लगी कि सर जी जब हमसे कुछ पूछा जाता है प्रश्न ग्रुप में या व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाता है तो हम खड़े होते हैं, जैसे इको एड़ची पूछा गया तो अगर हम इको एड़ची बताते हैं सर को तो इको एड़ची के साथ में 6-1-77 जरूर बोल देते हैं। तो ऐसे बोलने लगे तो एक दिन सर जो है ध्यान आकर्षित हुए तो उन्होंने कहा कि आपने सूत्रों का ही निगमन नहीं जाना बल्कि इनके नंबरों को भी याद किया है, ये काफी अच्छा लगा। मैंने उनको शाबाशी दी, सांत्वना दिया कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, ठीक है। तो अगर तुम कायदे से बढ़िया पढ़े रहबा तो हर जगह तोहार सम्मान होए, तोहे शाबाशी मिले, गर्व का बात तोरे लिए होए, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कष्ट और कठिन कारक ही होता है। आगे देखिए, अगला है पूर्व रूप स्वर संधि। आज मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि भले हम यहीं पे हैं तो क्या हुआ, कम से कम हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कहीं गया तो कहीं बड़े कॉलेज में उनका सिलेक्शन तो हुआ, चाहे थोड़ा ही समय के लिए हमसे पढ़े लेकिन पढ़े। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के लगभग 3 से 4 सालों को हमारे पास बिताया था और जो कुछ भी पढ़ाए थे, उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था, आज उसके दम पर उनका बेस मजबूत था, वहाँ पे जा कर के वो रफ्तार में दौड़ रहे हैं। मतलब जो हमसे न बन पड़ा, आज वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में महान महान विद्वान, महान प्रोफेसरों के सानिध्य में बैठ करके वो अच्छे से अध्ययन कर रही है। समझ में आया? तो आप लोग भी अगर बढ़िया सा पढ़ेंगे तो आप भी बड़े बड़े कैंपस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में और महान महान टीचरों के संगति में, सानिध्य में रह करके अच्छी से अच्छी शिक्षा, डिग्री और तमाम प्रकार की गर्व की प्रसिद्धियां प्राप्त करते चले जाएंगे। अगला है पर रूप स्वर संधि। ये देखिए 7वें नंबर का, सॉरी 6वें नंबर का है पूर्व रूप स्वर संधि। इसका सूत्र है एंगः पदांतादति। ये 6-1-109 का सूत्र है, पता है? यस सर। फिर 7वां है पर रूप स्वर संधि एंगी पर रूपम 6-1-94। प्रकृति भाव स्वर संधि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम 5-1-125। ये आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 में नहीं रखी गई है। ये स्वर संधि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ना है एग्जाम में, एग्जाम के दृष्टिकोण से सिलेबस के आधार पर ये प्रकृति भाव स्वर संधि आपको नहीं पढ़नी मानते हैं, लेकिन जिंदगी के दृष्टिकोण से पढ़ लेबा तो का दिक्कत है? बोला सही बात है नहीं? तो अब आप लोगों को यह जानकारी हो गई होगी कि स्वर संधि में कुल कितनी स्वर संधियां होती हैं? 8 होती हैं। एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, साथ में पढ़ना। दीर्घ स्वर संधि अर्थात सामान्य दीर्घ 6-1-101। गुण स्वर संधि आगुड़ा 6-1-87। वृद्धि स्वर संधि वृद्धि 6-1
एक 88 यण स्वर संधि इको एनर्जी 6177 आयाद स्वर संधि एचो यवायाव एचो यवायाव एचो यवायाव यहाँ देख हमरे मथवा अपना लिखा बा एचो यवायाव 6178 पूर्व रूप स्वर संधि पढ़ा पूर्व रूप स्वर संधि एंगा पदांतादक एंगा पदांतादक देखा में 3 बिंदी बा एक है अंगक बा है और एक है विसर्ग वाला है एंगा पदांतादति 6109 साथ में पढ़ो पर रूप स्वर संधि एंगी पर रूपम 694 प्रकृति भाव स्वर संधि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम 5125 क्लियर हुआ सस्ता लगा बढ़िया लगा अभी तो आपने केवल स्वर संधि के प्रकार का सूरज टेलर देखे हो अब एक एक स्वर संधि का मैं ऑपरेशन करेगी पक्का मजे का एक गलौरा उदाहरण के साथ में क्लियर कल से आप लोगों को स्वर संधि के भेद पहला भेद दीर्घ स्वर संधि अकार सवर्ण दीर्घ क्षय अगर क्यों दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूछ ले यहीं से यहीं तक खाली बताई देबा ना ओकर बिना पिए उतरिए कैसे जाना था वो कहे दीर्घ संधि जाना था कह दिया तू गलत पूछा है ई मत कहे कह दिया हाँ दीर्घ स्वर संधि होता दीर्घ संधि ना हो दीर्घ स्वर संधि अकार सवर्ण दीर्घ 6101 के बारे में पूछा था का हाँ हम कहला खाली दीर्घ संधि जानत रहे कहा था दीर्घ स्वर संधि अकार सवर्ण दीर्घ 6101 के बारे में पूछे नहीं भाई नहीं पूछो तू सरेंडर करिए तुरंत है अरे भाई क्यों दीर्घ संधि पूछा था तू कहा था ऐसे कि अच्छा दीर्घ स्वर संधि अकार सवर्ण दीर्घ 6101 कहीं भाई ही का कह दे पूरा नाम हो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश जानत रहा बाकी जब उनका नाम खोलागा तब पता चला डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम कहाँ हरी राम रे हम ना कहीं पूरा नाम रहा उनके दादा आजस लेके उनका नाम जैसे अज्ञे अज्ञे दुनिया कहा था उनका पूरा नाम हम तू जानते ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उपाध्याय उपाध्याय दुनिया करे हम लोग जाने हरिभाऊ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावल समझता सब क्वालिटी है तब ऐसे दीर्घ संधि क्यों पूछे ओके पास है देखा रच खाली चूरन दी है दीर्घ स्वर संधि अकार सवर्ण दीर्घ 6101 कहीं हाँ बता जब बताई देबा ना तो कहीं अब हम ना पूछब घरे जाके खुद अपने आप से पूछे मेरे कहने का यह मतलब है आपसे अगर कोई पूछे अगर उसे आप सही सही बताएंगे तो कितना अच्छा लगेगा उसे भी वह भी यह जानकारी प्राप्त करेगा कि लड़के ने मेहनत किया है भाई है सूत्रवा खाली बतावा ना तो है वहाँ वो लड़की गई है जब भी कोई सूत्र पढ़ती है उस सूत्र का नमूना उसको याद है पूरा नहीं याद है काम भरे जो जो सूत्र है उसको याद अब वो खड़ी होती है सूत्र का नाम और सूत्र का संख्या लिस्ट संख्या बताए सब हड़क गया था शरीराम कहाँ से आया कहा भाई यहीं से आए मंगल ग्रह से हम ना आए हम यहीं से आए बस फर्क सिर्फ इतना बात तू शॉर्टकट गया और हम हाँ देखा पहले पुरनिया कह रहे हैं घरे पुअरा ढोले लेकिन बराते ना जा एक मतलब यह रहा कि शॉर्टकट जिंदगी मत जिए लॉन्ग टर्म में चला जा चले पूरा ढोगा राती के ऊपर खाना पीना खागा ठा से खटिया बिछाए के सोइए लाइन आवे और चाहे बराते जावे हेडक बनारे में गाड़ी न चोरी हो पावे छेना मिलता ही नहीं बा है बराती डांस नहीं कर पावत है डीजे चलता ही नहीं बा है जयमाल बटवा नहीं किया दुल्हन देखा न पाऊ हम फिर ओकरे बाद खाया पिया तो है टेंशन सताए सी कि भैया गड़िया छोड़ देते हैं भैया गड़िया छोड़ गाड़ी नहीं छूटेगा सुबह में जाना है वहीं लड़ा मरा जरा हुई पड़ा रहा समझता ये होता है तो घरे पूरा ढोई ले लेकिन बराते लेकिन आजकल लोग बराते जाएंगे सफेद का और पियर का छेना खाता समझ में आए नहीं क्लियर हुआ कल हम स्वर संधि के भेद अकार सवर्ण दीर्घ ये सूत्र पढ़ेंगे तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार।